अच्छा देख, ट्रिग्नोमेट्री में ना टेस्ट पेपर में जितना भी सम्स दिया हुआ है हिंदी मीडियम का, आज यही वाला सॉल्व करेंगे और सब मिक्सअप आएगा इसमें, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आएगा, फॉर्मूला रिलेटेड भी सम्स आएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग टी रेशियो पढ़े थे वो भी आएगा, sin 30 cos 60 इस टाइप का भी सम्स था वो भी, मतलब पूरा इस टेस्ट पेपर से जो है जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, इसमें ईयर पेपर नहीं करवाएंगे, जितना भी स्कूल पेपर है वो सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि sin 12 डिग्री माइनस cos 78 डिग्री, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। ध्यान से सुनो, अब एक 12 डिग्री में है, एक 78 डिग्री में है, तो हम बोले थे जब भी ऐसा कोई एंगल्स वैल्यू लिखे जिसका डिग्री का मान तुमको पता नहीं है, मतलब sin 30 देता है तो वैल्यू तुमको पता है 1/2 होता है, cos 60 देता है तो तुम बोलता 1/2 होता है, tan 45 देता है तो 1 होता है। तो जिसका वैल्यू तुमको पता है समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से नहीं है, लेकिन जिसका वैल्यू तुमको पता नहीं है वो कंफर्म है भाई, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एग्जाम्पल जैसे कि 12 का डिग्री हमको पता नहीं है, 78 पता नहीं है भाई, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इतना तो फिक्स है। अब बात यहाँ पे ये था, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया था, या तो दोनों को आप 12 में चेंज करें या तो दोनों को आप 78 में चेंज करें। जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग माइनस कितना डिग्री से करते हैं, 90 से, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम दोनों को 12 में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखे क्या, sin 12, जब चेंजिंग होगा तो cos चेंज होता है sin में, और जितना भी डिग्री होता है वो 90 से माइनस हो जाता है, तो 90 से सीधा माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin 12, तो sin 12 कितना हो गया, 0। एक बात याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। sin थीटा ये कन्वर्ट हो जाता है cos थीटा में, और cos थीटा कन्वर्ट होगा तो sin में आता है, ठीक। सेम तरीके से tan थीटा चेंज होगा जाएगा cot थीटा में, और cot थीटा चेंज होगा तो tan थीटा में आएगा, ठीक। उसी तरह से sec थीटा चेंज होगा cosec थीटा में, और cosec थीटा चेंज होगा तो sec थीटा में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में, बाकी अदर्स में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये पहला सम था जिसमें कि sin 12 माइनस sin 12 कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है sin 10 थीटा इक्वल टू cos 8 थीटा, और तुमको पूछा है क्या कि फाइंड tan 9 थीटा, ये पूछा है तुमको। देखो यहाँ भी सेम केसेस है, इधर साइन है इधर cos है, दोनों भाई, जब भी हम बोले थे इक्वल टू वाला क्वेश्चन आएगा तो दोनों भाई को ही बैठाएगा दोनों तरफ, अलग अलग कभी किसी को नहीं बैठाता है, ठीक है, दोनों तरफ दोनों भाई को बैठाएगा। तो तुम्हारा काम है दोनों भाई को सेम में कन्वर्ट करना, या तो दोनों को साइन में या तो दोनों को कॉस में। जब भी चेंज करेंगे माइनस कितना से करेंगे, 90 से, तो दोनों को साइन में लेके जाते हैं। साइन यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा, कॉस जाएगा साइन में, और जितना है वो 90 से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रहेगा 90 से माइनस होगा, वट एवर एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा। साइन साइन कैंसिल हो जाता है, तुम लोग कैंसिल मत करना, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ क्या रहेगा 10 थीटा, यहाँ पे 90 माइनस 8 थीटा, ये माइनस है, इधर क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा, प्लस 8 थीटा इक्वल टू 90, ये हो जाएगा 18 थीटा इक्वल टू 90, और ये कैंसिल होगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5 हमारा, ठीक है। थीटा जैसे 5 आया तो ये आंसर नहीं है हमारा, हमको इसका वैल्यू निकालने बोला है, tan 9 थीटा, यहाँ पे थीटा वैल्यू अगर पुट करते हैं 5 तो यहाँ हो जाएगा tan 45, और tan 45 कितना होता है, दैट इज 1, ये 2 नंबर में आया हुआ, ठीक है, नोट कर जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है क्या कि एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसका 3 डिग्री 3 तो एंगल दे दिया है, बोला चौथा वाला बताइए कितना होगा। मतलब यहाँ पे डायग्रामेटिक हम करवाते हैं, ये मान लो कि रेक्टेंगल है, समानांतर चतुर्भुज, इसका एंगल है π/3, एक एंगल दिया हुआ है 5π/6, एक एंगल दिया है 90, तुमसे पूछा चौथा वाला एंगल बताओ।
ठीक है, चौथा एंगल वैल्यू पूछा तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल ए इक्वल टू मान लिए 5 पाई/6, एंगल बी मान लिए पाई/3, एंगल सी मान लिए 90 और एंगल डी को कितना ले लिए x। ठीक है, ए बी, अच्छा ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी ले लिया। अब जब भी ये रेडियन में रहे ना तो उसको कन्वर्ट करो डिग्री में। पाई मतलब होता है 180/3, ये कट गया तो यहाँ पे कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। 5 पाई के बदले 180/6, 6 या 18 तो यहाँ कितना आ गया 150 डिग्री। ये रेडियन से तुम्हारा जो है डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना सिखाए होंगे आप। पाई/180 से मल्टीप्लाई या 180/पाई से डिवाइड। और नहीं पता तो देख लो, अगर हम लोग मान लो कि किसी डिग्री में है और हमको जाना है रेडियन में तो याद रखना पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर हम रेडियन में हैं और हमको जाना है डिग्री में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई के साथ। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुमको अलग तरीके से भी दिखा देते हैं। देखो ये रेडियन में है, हमको डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई कितना बोले 180/पाई से करेंगे। देखो 5 पाई/6 इंटू 180/पाई, पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 तो कितना डिग्री आ गया 150। फिर देखो रेडियन में है, डिग्री में जाना है तो पाई/3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई के साथ, ये कट गया 6 6 जा 18 कितना डिग्री आ गया 60। ठीक है, ख्याल रहेगा बात कि डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री कैसे हम जाते हैं। चलिए सर, हम लोग जानते हैं वी नो कि एक चतुर्भुज का चारों एंगल को अगर ऐड करते हैं, चारों एंगल को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री देता है। ठीक है, एंगल ए हमारा आया है 150, एंगल बी 60 और एंगल सी x है, एंगल डी 90 इक्वल टू 360। तो यहाँ हो जाएगा 150, 300 हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360 माइनस 300 तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। बट वो बोला है क्या कि आप हमको रेडियन में आंसर दीजिए, डिग्री में हमको आंसर मत दीजिए। ये आंसर हमारा डिग्री में निकला है तो डिग्री से हमको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 के साथ, 63 जा आंसर कितना है पाई/3। ये 2021 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा पाई/3। नोट कर जल्दी। अगला क्वेश्चन है बोला है क्या कि x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। तो प्रूफ करने बोला है, प्रूफ दैट a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रूफ करने के लिए हमको बोला है। तो याद रखना, घबराना मत, जैसे LHS में दिया है उसी तरह के फॉर्म में सजाना। इसमें सम्स में ही आंसर बता दिया रहता है। वो लोग देखो सजाया क्या है a/x में ना, और उसके बाद क्या किया होगा स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग किया होगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, इस तरह का जब भी सम्स आए तो घबराना मत, जो ऐसा जैसे करने बोलेगा वैसे ही करना, आंसर तुम्हारा वैसे ही आ जाएगा। x इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है, a मल्टीप्लाई में इधर क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा, x बाई a sin थीटा। ये नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है। मेरा आया है x बाई a, उन लोग क्या बोला है a बाई x करने के लिए, यही बोला ना करने के लिए। पलट दो दोनों तरफ, इधर पलटेंगे तो क्या आ जाएगा a बाई, इधर पलटेंगे तो आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 1 बाई साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। होता है कि नहीं होता है ना, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं। अब वो लोग क्या किया स्क्वायरिंग, तो हम भी दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद इसको चलते हैं
y इक्वल टू बी टेन थीटा, बी मल्टीप्लाई में इधर क्या बन जाएगा, डिवाइड बनेगा, और यहाँ कौन अकेला रहेगा, टेन थीटा बाई 1। हमको y बाई बी निकला है, लेकिन वहां चाहिए b बाई वाई, इसको पलटी मारेंगे तो ये पलटेगा तो b बाई वाई, तो इधर भी पलटेगा 1 बाई टेन थीटा। तो 1 बाई टेन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, 1 बाई सेक थीटा कॉस थीटा होता है, 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा होता है। जब फॉर्मूला लिखवाया गया था तो 1 बाई समथिंग में दोनों का रिलेशन दिखाया गया था, ठीक है। अब वो लोग स्क्वायर किया है तो यहाँ कर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बगल में लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, निकाल लिया हम लोग अपना वैल्यू, ठीक है भाई। अब अपना LHS लिखो। LHS क्या दिया है, LHS दिया है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया था, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू आया है कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। प्रूफ, ठीक है। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है, जल्दी से नोट करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इस बार आएगा भी, तुम लोग का दिया है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, तुम लोग खुद से भी करो इसको, कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 tan 30 इंटू कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तुमको वैल्यू पता होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना, ये सब सही बनेगा जब वैल्यू पता होगा, ठीक है। देखो सेक 60 होता है cos 60 का उल्टा, अब cos 60 कितना होता है, हाफ, अगर cos 60 हाफ है तो sec 60 होगा 2, cot 30 tan 30 का उल्टा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 3, cot 30 का वैल्यू कितना होगा रूट 3, इसका होल स्क्वायर होगा ना, इन दोनों बीच मल्टीप्लाई है 2 इंटू tan 30 1 बाई रूट 3, cos 60 मतलब sin 60 का उल्टा, sin 60 कितना होता है रूट 3 बाई 2, तो cosec 60 कितना होगा 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, 1 प्लस tan 30 1 बाई रूट 3 का क्या होगा स्क्वायर। एकदम आराम से एग्जाम में वैल्यू पहले धीरे धीरे सही सही पुट करना। 2 का स्क्वायर होता है 4, और हम बोले थे जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे कितना आ जाता है 3, माइनस देख ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4, नीचे वाला नीचे से होगा तो कितना होगा 3, दो रूट वाला मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल नंबर देगा, ओके। सिर्फ इसके नीचे ही है, ख्याल रहे पूरा मत टान देना, सिर्फ इसके नीचे है। 1 प्लस 1 का ये जो स्क्वायर है इसका भी है इसका भी है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, ध्यान देना। 4 माइनस 3, देखो इसको जोड़ते समय एक बात ख्याल रखना, यहाँ अगर 1 है और ऊपर में दोनों में 1 है तो इन दोनों को ऐड कर देना, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, नीचे मतलब 4 बाई 3, या सिंपल सा लॉजिक, अगर यहाँ 1 है तो इन दोनों को ऐड कर दो, मान लो ऐसा दिया तुमको 1 प्लस 2 बाई 3, यहाँ 1 दिख रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 कितना होगा 5 बाई 3। अगर मान लो ऐसा दिया 1 प्लस 7 बाई 4, 1 दिख रहा है ऐड करो, 7 और 4 11 बाई 4, सबसे आसान तरीका यही है, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अभी मुन्ना कट जाएगा, कटने के बाद 90% स्टूडेंट जानता है क्या लिखता है 0, यहाँ पर हड़बड़ा के हम लोग क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। 0 तब होता है जब किसी नंबर को उसी नंबर के साथ माइनस करते हैं, ख्याल रखना, अगर हम कैंसिल आउट किए हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ये भी बहुत लोगों से गलती हो जाता है कैलकुलेशन के कारण, ठीक है, सावधानी से करना, जल्दी जल्दी उतारो। पहला क्वेश्चन दिया है 7 पाई बाई 12, बोला इसको डिग्री में चेंज करने के लिए, तो 7 डिग्री में जाने के लिए, अच्छा ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई, ये कट गया 12 6 12 5 7 15 7 105, कितना डिग्री आ गया
105, जल्दी नोट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/x, फाइंड कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा। ये समझ है नहीं, मजाक किया है, लेकिन फिर भी मजाक में कभी कभी गलती हो जाता है। ध्यान से देखना नीचे वाले को, थोड़ा 2 मिनट वेट करो। इसको लेके चलो, इसका वैल्यू तो दे दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना। कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 4 ही होगा हमारा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर और ये पूरा बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यही होगा। इसका वैल्यू आपको दे दिया है सर, कितना है 1/x, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ कितना बैठा दिए 1 इंटू 1/x कितना हो गया 1/x, जल्दी उतारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला है क्या, ये सम्स कल भी करवाए थे हम ऑनलाइन पे, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो, फाइंड करने बोला है tan का पावर 7 थीटा प्लस cot का पावर 7 थीटा। आंसर 2 ही आता है। हम बोले थे कल कि इस तरह का जब भी समझे, कभी कभी पावर 2022 दे देगा, 2023 दे देगा, तो घबराना मत। साइन के साथ हमेशा बैठेगा कॉसिक, इस टाइप के सम्स में, सेक के साथ हमेशा बैठेगा कॉस, और tan के साथ हमेशा बैठेगा cot। इक्वल टू 2 दिया है, मतलब आंसर भी एकदम 2 ही आने वाला है, ठीक है। दिखाते हैं कैसे, ये सम्स कल ऑनलाइन में अगर था तो तुम लोगों को शायद देखा होगा। देखो दोनों को tan में लेके जाते हैं, cot थीटा का मतलब क्या होता है 1/tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। एलसीएम लिए तो कितना हो गया tan थीटा, नीचे जब कहीं भी 1 दिखे एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan और tan कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan को उधर मल्टीप्लाई करो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan थीटा, ये प्लस है इधर आके बनेगा माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। याद करो कल ये फॉर्मूला बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a के जगह पे कौन है tan, b के जगह पे कौन है 1, तो ये फॉर्मूला कल बता दिए थे कि tan थीटा माइनस 1 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। इसको तोड़ के दिखाए थे, साइन थीटा माइनस 1 का हम किए थे कल, तोड़ के दिखाए थे कि यही वाला आने वाला है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ऑनलाइन क्लास किया करो, ऑनलाइन क्लास में बहुत से सम्स ऐसा होगा, फिर ऑफलाइन से तुम्हारा मैच कर जाएगा, समझने में बेटर रहेगा तुम्हारा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट बनेगा, खत्म कहानी 0 के ऊपर। तो यहाँ पे कितना आ गया tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan का वैल्यू कितना निकल गया 1। अगर tan थीटा का वैल्यू निकला है 1, तो cot थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा 1/tan थीटा होता है, tan का वैल्यू कितना आ गया 1, 1/1 का मतलब 1। कल साइन और कॉसेक का था, आज tan और cot का है, हो सकता है एग्जाम में सेक और कॉस दे दे, सबका तरीका क्या है सेम है हमारा, कोई अलग नहीं है। तो cot 1 आ गया, अब हमको निकालना किसका है भाई, tan का पावर 7 थीटा प्लस cot का पावर 7 थीटा। tan का वैल्यू कितना आया है 1, और इसका वैल्यू भी कितना आया है 1। अब 1 के माथे पर करोड़ भी काहे ना दे दे 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आंसर 2 हो गया, उतारे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बाई एक्स कॉस थीटा बाई वाई, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालने बोला।
ठीक है, ये पी बाई बी फॉर्मूला में जाएगा, तुम्हारे बुक का ही सम चाहिए, ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ पे दिया क्या है, साइन थीटा बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई वाई, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x जाएगा इस जगह पे, कॉस को नीचे लेके आओ, ठीक है, इंटरचेंज कर दिए। तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, x बाई वाई। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, x बाई वाई। और टेन थीटा का मतलब हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, p बाई b अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बताता है कि भाई एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पी के बदले एक्स, बी के जगह पे वाई, यानी एच का वैल्यू कितना निकल गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मेरे पास पी का वैल्यू भी है, बी का वैल्यू भी है और एच का वैल्यू भी है, ठीक है, ये है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन का वैल्यू क्या है, पी बाई एच, कॉस का मतलब क्या है, बी बाई एच, यही है। पी के बदले पी का वैल्यू कितना है, एक्स, एच के बदले एच का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी के बदले वाई, बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एच के बदले रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे दोनों का सेम ही आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। हो गया आंसर। क्या जरूरत है, बैठा के ले लेंगे ना जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, अच्छा एक क्वेश्चन वही सेम आया हुआ है इसमें, इस पेपर में याद होगा, अभी बनवाए थे। एक एंगल दिया है पाई बाई 3, एक एंगल दिया है 5 पाई बाई 6, एकदम सेम क्वेश्चन देखो आया हुआ है। एक एक्स आई थिंक निकल जाएगा, ये बना नहीं रहे हैं, इससे पहले भी जस्ट बनाए थे, ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, सेक 17 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 73 प्लस tan 68 डिवाइडेड बाई cot 22 प्लस cos स्क्वायर 44 cos स्क्वायर 46। तो देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है ना। तो देखो इसके काम एक साथ सोचेंगे, इसके काम के बारे में एक साथ, और बाकी सबको तो छोड़ दो भाई, उन लोग अपना अपना काम करेगा। देखो अगर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, या तो दोनों को 17 में चेंज करेंगे, या तो दोनों को 73 में चेंज करेंगे, 73 में। यहाँ पर या तो दोनों को 68 में चेंज करेंगे, या तो दोनों को 22 में चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर या तो दोनों को 44 या तो दोनों को 46, ख्याल रखना, ठीक है। हम 17 में चेंज करते हैं, सेक 17। अभी बताए थे कॉसेक चेंज होगा किस में आता है, सेक में। आज जितना एंगल है माइनस हो जाएगा 90 से माइनस करेंगे तो कितना देगा, 17 ही देगा, ठीक है। डिवाइडेड वाले केस में हमेशा कट जाएगा, याद रखना। 68 में लेके आते हैं, tan 68, कॉट जब भी ट्रांसफर होगा tan में, और ये 90 से माइनस हो कितना देगा, 68। दोनों को हम 44 में लेके जाते हैं, कॉसेक स्क्वायर 44। ये देखो कॉस चेंज हुआ किस में चला जाएगा, साइन में, और ये 90 से अगर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 44। हो गया ट्रांसफर। अब तुम ध्यान दो, ये वाला 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये कट गया, ये कट गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया। ये 3 लाइन का क्वेश्चन 3 नंबर देगा तुमको, 3 नंबर में आया हुआ है, जल्दी करें। देखो अगला क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, और फाइंड क्या करने बोला है, थीटा। इतना दिया है, ठीक है। ये टाइप 2 में था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होता है, क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। याद करो हम बोले थे इधर साइन कॉस टैन कॉस से कुछ भी रहे और इधर कोई वैल्यू है फ्रैक्शन में, तो सोचेंगे कि उसके कितने डिग्री में ये आता है। अगर इधर कॉस है तो कॉस के कितने डिग्री में ये आता है, अगर इधर टैन रहता तो फिर टैन के बारे में सोचते, इधर जो रहेगा उसी के बारे में सोचना। इधर कॉस है तो कॉस के 60 डिग्री में ये हाफ आता है ना। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos cos कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे थ्री थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60, 3 से कैंसिल होगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। हो गया आंसर। देखो अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 30 और हमको फाइंड करने बोला है sec a प्लस 20। ठीक है, ये फाइंड करने बोला। कहानी सेम है, देखो इधर tan है इधर cot है ना, तो जब भी बीच में इक्वल टू रहेगा तो क्या बोले थे, या तो दोनों को tan में चेंज करेंगे या तो दोनों को cot में। जब भी चेंज करेंगे कितना से माइनस करेंगे 90 से। तो tan 2a इक्वल टू हो जाएगा cot a माइनस 30। ठीक है, दोनों को tan में लेके जाते हैं, cot जाएगा tan में और पूरा का पूरा ब्रैकेट किससे माइनस होगा 90 से। अच्छा, यहाँ एक गलती क्या होता है, देखो ये वाला गलती होता है, स्टूडेंट ऐसा माइनस करता है, कृपया ऐसा माइनस ना करें। अगर ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट हो चाहे नहीं हो, आप सर ब्रैकेट लेके ही चलिएगा। ठीक है, तभी आंसर आएगा। tan tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2a 90 माइनस a माइनस 30, ब्रैकेट अब ओपन करेंगे 90 प्लस माइनस माइनस a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30, माइनस a है इधर आके बनेगा प्लस a, 90 और 30 हो जाएगा 120। यहाँ हो गया 3a इक्वल टू 120, 3 से काटेंगे 40, तो a इक्वल टू निकल गया 40। अभी a का वैल्यू निकला है, आंसर नहीं आया है। आंसर निकालने के लिए हमको ये बोला है sec a प्लस 20। ठीक है, अब बताओ a का वैल्यू कितना आया मेरे पास 40 आया है, यहाँ पे 40 पुट किए, यहाँ पे 20 पुट किए, 40 20 हो गया sec 60। sec 60 किसका उल्टा होता है cos 60 का, तो cos 60 कितना होता है 1/2। अगर cos 60 1/2 है तो sec 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो गया आंसर हमारा। क्वेश्चन ये है कि साइन 17 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा x बाई वाई। ठीक है, तो बोला है कि शो दैट sec 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई y इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिया गया है सम्स को एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम बहुत बार दिया गया। अब देखो बनाते कैसे हैं इसको, में देखना ध्यान से। यहाँ पे साइन 17 डिग्री कितना दिया है x बाई वाई। सबसे पहले ख्याल रखना डिग्री का, यहाँ पे 17 है। ठीक है, ये बात याद रखना, आगे जाके इसका यूज पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है ना साइन का, तब यहाँ पे लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, वाई है, पी एक्स है, ये बी स्क्वायर, ये प्लस इधर क्या बन जाएगा माइनस, इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा रूट, तो बी इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निकल गया हमारा। अब गड़बड़ यहाँ पे होता है LHS में, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। अब हर बार आगे सब क्या करता है, सेक मतलब होता है h बाई बी, साइन मतलब होता है p बाई h, पुट करके निकालता है और लास्ट में पता चलता है कि आंसर नहीं मिल रहा है। रीजन बताते हैं क्यों, क्योंकि सर आप कितना डिग्री निकाले हैं 17, तो यहाँ पर भी सब किस में होना चाहिए 17 में ही होना चाहिए। और अगर कोई 17 में नहीं है तो सबसे पहले उसको 17 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जाके वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया सेक 17, साइन को इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे क्योंकि 17 का ही वैल्यू हम निकाले हैं, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज करना पड़ेगा। साइन जब भी जाएगा कॉस में, ये कितना से माइनस होगा 90 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 17। अब सेक का मतलब होता है h बाई बी और कॉस का मतलब होता है b बाई एच। ठीक है, h का वैल्यू आया है कितना y,
y पुट कर दिए, b का वैल्यू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, b का वैल्यू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और h का वैल्यू है y, ये तुमको दिया, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएगा, y भी आ जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। अब जो मैच कर जाएगा वो कट जाएगा, देखो मैच कर गया, ये कट गया, बच गया कौन, y, जो बच गया ऊपर से मल्टीप्लाई होगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस, अब y y कैंसिल हो गया, रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दो बार रूट लिखने से अच्छा है कि एक बार रूट लिख दे और इसके माथे पे क्या कर दे, स्क्वायर कर दे भाई, दो बार है ना, एक दो बार है तो दो बार को स्क्वायर कर दिए। अब रूल क्या कहता है कि स्क्वायर रूट और ये रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा तो यहाँ होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ हो गया प्लस माइनस 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 हो गया प्लस डिवाइडेड बाई वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सम्स इंपॉर्टेंट है, ये देगा तुमको एग्जाम बनाने के लिए, उतारे जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन है कि दो कोनों का योगफल 135 है, अंतर, अच्छा यहाँ बोला है कि सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 5/12, फाइंड एंगल, एंगल निकालने बोला, उन दोनों का एंगल निकाल के बताइए। तो कोई बात नहीं, देखो लेट कैसे करते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द टू एंगल, माना कि दो कोण, लेट द टू एंगल कितने ले लिए, x एंड y, है ना, ध्यान बोला है इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री दे रहा है, 135, तो x प्लस y इक्वल टू 135, इक्वेशन कितना हो गया 1। अब बोला इन दोनों का बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों को अगर माइनस कर रहे हैं, x माइनस y कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, π/12, मतलब 180/12, पाई का मतलब 180 होता है, मतलब x माइनस वाई कितना निकल गया 15, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, इक्वेशन मेरा बन गया। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आया था x प्लस वाई इक्वल टू 135 और x माइनस वाई इक्वल टू 15 डिग्री, प्लस वाई माइनस वाई कट गया यहाँ पे आया 2x। अब यहाँ पे 35 15 होता है 50, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 75 डिग्री, x 75 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 135, ठीक है, तो x के बदले 75 देते हैं, यहाँ y 135, y इक्वल टू 135, ये प्लस है उधर के बनेगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना निकल गया 60। अब कभी कभी एग्जाम में इन लोग एक्स्ट्रा बात भी लिख देता है, बोलता भैया हमको डिग्री में नहीं चाहिए, हमको रेडियन में चाहिए, बोलता सर्कुलर कोन ऐसा कुछ बोलेगा, या हिंदी में लिखेगा वृत्तीयमान, तो मतलब समझ जाना भाई रेडियन में मांग रहा है। अब रेडियन में मांग रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 75 को मल्टीप्लाई कितना से करते हैं, π/180 से। अगर काटते हैं 15 3 15 5 75, 15 एकम 15 3 15 दूनी 30, तो कितना आ गया आंसर 5π/12 आया। और 60 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ, तो 63 जा, मतलब आंसर कितना आ गया 5/3। अगर एग्जाम में नहीं बोला तो मत कन्वर्ट करना, वही आंसर दे देना 75 और 60, और अगर बोल दिया है तो कन्वर्ट करके आंसर देना। तो मेरा दोनों डिग्री कितना कितना निकल गया 5π/12 और 5/3, ठीक है, जल्दी से नोट करें।
देखो अगला क्वेश्चन है, बोला 5 cos स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम में ना थोड़ा सा ना स्मार्टनेस दिखाना बहुत जरूरी है, तभी जगह जल्दी आंसर आएगा। नीचे वाले का वैल्यू 1 हो जाएगा। देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, अगर वैल्यू पुट करेंगे भी तो भी आंसर कितना देगा 1। हम पहले ही 1 लिख देते हैं बिना वैल्यू पुट किए, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। देखो ध्यान से 5 लिखे कॉस पाई, अच्छा एक बात और ये याद रखना, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और कोई डिग्री चाहिए? हाँ चाहिए। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ख्याल रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। अगर डिस्टर्ब हो तो पाई की जगह 180 पुट कर देना, काटाकुटी करना, देखना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos पाई बाई 3, इसका मतलब पाई बाई 3 का मतलब cos 60, अब cos 60 कितना होता है हाफ स्क्वायर प्लस था बीच में, हाँ है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30, सेक 30 का मतलब कितना होता है cos 30 का उल्टा, और cos 30 कितना होता है √3/2। अगर वो √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, tan 45 कितना होता है 1, और नीचे कितना हो गया 1, ये तो 1 ही है, ठीक है। इसको करो 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसका करेंगे तो 4/3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना हो जाएगा 5/4, यहाँ कितना हो जाएगा 16/3 माइनस कितना होगा 1, एलसीएम लो कितना आ जाएगा 12, 4 3 5 15 होगा यहाँ पे, फिर 3 4 होगा यहाँ पे, 4 16 64 माइनस 12, नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करके बैठेगा। समझ आया एलसीएम? ये तो क्लास 6-7 में समझाया गया होगा। (67/12) आ गया आंसर, प्लस माइनस करो 67/12 आएगा, जल्दी से नोट करें। अगला सम देखो, नेक्स्ट सम से बोला है कि 5 + 4 sin थीटा, ठीक है, बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू दे दिया है, मतलब थीटा का मान ऐसा क्या रखे ताकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा दे। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन दिया है 5 4 9 1। अब थीटा का वैल्यू बात होता है कि 9 तो आंसर आएगा भाई, क्या है कि साइन थीटा का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना डिग्री पे देता है 90 पे देता है, तो थीटा का वैल्यू जैसे ही 90 पुट करेंगे तो साइन 91 हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, इसीलिए यहाँ पे 4 साइन कितना पुट करेंगे 90, तो 5 + 4 साइन 90 कितना हो गया 1, 4 1 जा 4, दैट इज आंसर कितना आ गया 9, ठीक है, जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन, अगला जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि √3 sin थीटा इक्वल टू है cos थीटा, और तुमको फाइंड करने बोला है थीटा। एक क्वेश्चन ये दिया है और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि tan 12 माइनस cos 78, इसका वैल्यू बताने के लिए, ठीक है, दो वैल्यू दे दिया। अच्छा ये दो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देखना ध्यान से।
पहला क्वेश्चन है कि √3 sin थीटा इक्वल टू है cos थीटा। ठीक है, cos जब इधर से इधर आएगा नीचे आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, √3 इधर से उधर जाएगा तो क्या बैठेगा, ऐसा रहेगा हमारा। और या नहीं, इतना ज्यादा झमेला नहीं करना है तो ऐसे करो, sin थीटा मल्टीप्लाई में उधर क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा √3। cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, और अगर cos बाई साइन कर दे तो हो जाता है cot थीटा। ये फॉर्मूला बताया गया होगा। tan थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है होता है। अब यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो जब भी ऐसा कुछ आता है इसको थोड़ा घुरा के लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं cot थीटा इक्वल टू √3। अब बोला थीटा निकालने के, तो हम बोले थे ना इधर अगर cot रहेगा तो इसके डिग्री जो है cot के बारे में सोचेंगे, sin रहेगा तो sin के बारे में सोचेंगे, cos रहेगा तो cos के बारे में सोचेंगे। तो cot के कितने डिग्री में आता है, cot 30 डिग्री में आता है। cot कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री है। ठीक है, ये पहला आंसर निकला। दूसरा आंसर देख लो, यहाँ पर वो असल में ये ट्रू फॉल्स है, बोला है कि इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा या नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स में दिखाना है हमको। देखो करना क्या ट्रू फॉल्स में, यहाँ पे लिखना tan 12 और यहाँ पे लिखना cos 78। ठीक है, या तो दोनों को 12 में कन्वर्ट करना होगा या तो दोनों को 78 में कन्वर्ट करना होगा। दोनों को 12 में लेके जाते हैं, यहाँ पे tan 12, cos जब भी जाएगा किस में जाएगा साइन में, और ये 90 से माइनस होगा कितना आएगा 12 आया। क्या ये कभी माइनस होगा, नहीं। कोई फॉर्मूला है इनके बीच में, नहीं। जब कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई, फॉल्स, 1 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, जल्दी नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन में एक तो देखो, ये सब किया अभी जस्ट हम किए, एक sin 17 वाला भी किए थे, x बाई वाई किए थे। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि सम ऑफ द टू एंगल इज 135, अभी अभी किए थे, x माइनस वाई वाला पाई बाई 12। ओके, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। देख के आंसर बताना इसका कितना आएगा। 10 का पावर 11 थीटा, एकदम सही। साइन के साथ कोसेक, सेक के साथ कॉस, और tan के साथ कॉट। बनाओ, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना होगा 2। यहाँ tan थीटा लिखे, cot किस में जाएगा 1 बाई tan थीटा में, इक्वल टू कितना हो गया 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा tan थीटा। ठीक है, नीचे 1 है तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना होगा +1 इक्वल टू 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इधर आगे बनेगा माइनस, +1 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ए स्क्वायर देखिए रूट बनेगा, tan थीटा -1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर tan 1 है तो cot भी कितना होगा 1 होगा, एकदम कुछ सोचना नहीं है, tan 1 तो cot भी 1। अब हमको यहाँ निकालने की इसका वैल्यू दिया है, tan का पावर 11 थीटा एंड cot का पावर 11 थीटा, 1 का पावर 11 तो 1 का पावर 11 1 ही होगा, एंड फाइनल आंसर 2 होगा। जल्दी
अगला सम दिया हुआ है कि कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है। अब बोला है कि प्रूव दैट एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूछा है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो माइंड में बस एक ही बात चलना चाहिए भाई, ये पी बाई एच वाले फॉर्म में जाएगा, याद ही होगा पी बी और एच, ठीक है। देखना थोड़ा ध्यान से, रुक जाओ 2 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, कॉट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बाई बी, लेट कर लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया नहीं है, पी का वैल्यू एक्स है, बी का वैल्यू वाई है, तो यहाँ से एच का वैल्यू निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं LHS, यहाँ क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। एक्स कॉस का मतलब क्या पर क्या है, बी बाई एच, वाई साइन का मतलब पी बाई एच, फिर यहाँ पे एक्स कॉस का मतलब बी बाई एच और यहाँ पे वाई पी बाई एच, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया हम, यहाँ पे एक्स रखे, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू है वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई, पी का वैल्यू है हमारा एक्स और एच का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होल डिवाइड, यहाँ पे एक्स बी बाई एच, बी है वाई और एच है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई पी के बदले होगा एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आराम से मल्टीप्लाई करो, ऊपर को ऊपर के साथ, सबका ऊपर का ऊपर के साथ, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे कहाँ है, हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ बोला निकालने के लिए। एक मिनट, नहीं मिस्टेक यहाँ पर, यहाँ पे होगा एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा पी बाई एच और इसका मतलब होगा बी बाई एच, पी बाई एच एंड बी बाई एच, पी के बदले वैल्यू कितना था एक्स, बी के बदले वैल्यू कितना था वाई, यहाँ भी होगा एक्स और यहाँ भी होगा वाई, ठीक है। एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में आ जाओ, तो नीचे में फिर जो है एक्स इंटू एक्स, यहाँ भी सही कर लेना, ठीक है, यहाँ पे उल्टा दे दिया, यहाँ पे होगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ओके। यहाँ पर भी होगा एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, ओहो एक मिनट, यहाँ पे tan थीटा होगा, यहाँ पे tan होगा, तब एक मिनट रुक जाओ, अब एलसीएम लो, यहाँ पर अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों सेम है तो ऊपर में जो है वही बैठेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
नीचे भी देखो एलसीएम सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर बैठेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कट गया, कटने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आएगा। असल में मिस्टेक्स जो हुआ था, हम सम्स ना कटे इसीलिए हम कॉट को tan में कन्वर्ट कर दिया है, नहीं तो सम्स पूरा काटना पड़ता हम लोगों को। असल में यहाँ पे कॉट दिया हुआ था, और कॉट में p बाई बी नहीं होता है, b बाई पी होता है, समझा, b बाई पी होता तो फिर तुम्हारा वो जो पहले जो प्रूफ हुआ था वो प्रूफ हो जाता, तो सम्स पूरा भी कैंसिल होता, सबका कॉपी कटता। इस वजह से हम क्या किए, सम्स को ही चेंज कर दिया। अगर कॉट देगा तो कॉट में p बाई बी नहीं होता है, b बाई पी होता है। तो हम लोग यही मिस्टेक ले लिए थे, तो कोई बात नहीं, अब ठीक है, हम सम्स ही चेंज कर दिए। उतारो, बस एग्जाम में हो सकता है कि 10 की जगह कॉट दे दे, लेकिन प्रूफ वही रहेगा। क्या हुआ, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट इधर, नीचे वाला पार्ट ये नीचे में। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, P प्लस क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद बोला है क्या, सो दैट रूट साइन, हो सकता है ये वाला इस बार दे, साइन P कॉस Q, साइन P कॉस Q इक्वल टू कॉस P। जब कहीं भी ऐसा लिखा रहा है ना P प्लस क्यू इक्वल टू 90, तो समझ जाना P चेंज होगा तो जाएगा किसमें, Q में, और Q चेंज होगा तो आएगा किसमें, P में। इतना ख्याल रखना, ठीक है। 90 से माइनस करने की उतना जरूरत नहीं है, P ट्रांसफर होगा भाई Q में, Q ट्रांसफर होगा P में। अब समझ बनाते कैसे, सो देखो, बहुत बार देखा गया है सम्स को। यहाँ पे लिखते हैं LH, नहीं पहले देखो बोर्ड पे, P प्लस क्यू इक्वल टू है 90, ठीक है। अब बात आता है कि सबको किस में चेंज करेंगे, तो तुम अपने LHS पे ध्यान दो, सॉरी RHS पे ध्यान दो कि आंसर तुम्हारा किस में दिया गया है, P में, यानी सबको किस में कन्वर्ट करना है, P में, ठीक है। कॉस्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से हम Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 माइनस P आएगा। चलिए LHS लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे लिए साइन P कॉस Q। अच्छा, हमेशा P Q दे ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी कभी अल्फा बीटा देगा, x प्लस वाई देगा, कभी a प्लस बी देगा, लॉजिक हमेशा क्या लेंगे, सेम लेंगे हम लोग, ठीक है। माइनस साइन P और कॉस Q, ठीक है। सब Q को चेंज करना है, जितना Q वाला है वो चेंज होगा। देखो यहाँ कॉस का कॉस रखे, देखना ध्यान से, कॉस का कॉस ही रखे, Q ट्रांसफर होगा, Q का वैल्यू कितना आया है, यहाँ कैपिटल दिखा दो, अच्छा रहेगा देखने में। ओके, क्या होगा, 90 माइनस P, यहाँ पे साइन P रखे, कॉस का कॉस रखे, Q का वैल्यू कितना है 90 माइनस P। ये एक लाइन जरूर दिखा देना उन लोगों को, ठीक है। बस क्या किया, Q का वैल्यू उठा के डाल दिया है। अब तुम लोग बताओ, साइन का साइन ही रहेगा, ये कॉस जब भी ट्रांसफर होगा तो किसमें जाता है, साइन में, और यहाँ पे क्या एंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अरे यहाँ पे एंगल क्या है, P, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, P, ठीक है। इसको तो कुछ करना नहीं है। ओके बोलो, कॉस ट्रांसफर होगा किसमें जाएगा, एंगल क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, साइन P, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट एक स्टेप दिखाना जरूरी है यहाँ पे कि कैसे आया साइन P, तो ये Q के बदले वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर ध्यान दो, ये कट गया, यहाँ 1 बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या देगा, साइन स्क्वायर P, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन है, साइन
बनाते चले, थीटा माइनस 30 इक्वल टू हाफ, ठीक है। और निकालने बोला है फाइंड कॉस थीटा, कॉस थीटा वैल्यू निकालने बोला है। अब इधर कुछ भी है, इधर साइन कॉस है तो साइन के बारे में सोचना होगा, तो साइन थीटा माइनस 30 इक्वल टू हाफ, यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस 30 कितने डिग्री पे आता है, साइन के 30 पे आता है, ठीक है। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा माइनस 30 इक्वल टू हो गया 30, थीटा इक्वल टू हो गया 30, ये माइनस उधर के बनेगा प्लस, तो 30 प्लस 30 हो गया 60 डिग्री, ठीक है। हमको कॉस का वैल्यू पूछा है, तो ये कॉस थीटा दैट इज यहाँ पे होगा कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है, हाफ। जल्दी नोट करें। अगला क्वेश्चन है कि दिया यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 8/15 और फाइंड करने बोला है साइन थीटा कॉस थीटा, दो वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो देखो tan थीटा इक्वल टू है 8/15 और tan थीटा का मतलब क्या होता है, p/b, यही हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा दिया रहे तो मतलब समझ जाना ये p/b/h वाला तरीका से बनाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h नहीं पता, p कितना है 8, b कितना है 15, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 225, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289, और 289 जो रूट होता है वो होता है 17 का, h मिल गया हमारा 17, ठीक है। अब हमको निकालने क्या बोला है, साइन थीटा, आसान है ये, खाली वैल्यू पुट कर देना, p/h, p का वैल्यू कितना है 8 और h का वैल्यू आया 17, cos थीटा का मतलब होता है b/h, b का वैल्यू कितना है 15, h का वैल्यू है 17, ये दिया है 2 नंबर में। जल्दी नोट कर। क्वेश्चन है यहाँ पे cos थीटा इंटू cosec 27 इक्वल टू 1 दे सकता है भाई, ऐसा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। और एक क्वेश्चन ये शायद हम किए थे अभी, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 और फाइंड करने बोला है थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया, सबसे पहले तो इन दोनों में से किसी एक को उस साइड जाना होगा, ठीक है, तभी सम सॉल्व करना। जब भी दो ऐसा दे दिया, इधर कोई कांस्टेंट नंबर है तो फिलहाल के लिए सबसे पहले किसी एक को उधर भेजो। अब मान लो कि हम जो है कॉसेक को ही भेज रहे हैं, चलो cos थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर के बन जाएगा डिवाइड, यही होगा, ठीक है। 1/cosec थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 27 लिख सकते हैं भाई। अब काम क्या है, या तो दोनों को cos में कन्वर्ट करो और या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो, और जब भी कन्वर्ट करो कितना से माइनस करना, 90 से। तो यहाँ पे हो गया cos थीटा, साइन जाएगा किसमें, cos में, और माइनस कितना से होगा 90 से, cos cos कैंसिल, यहाँ पे थीटा बचा, 90 माइनस 27 कितना होता है 63 शायद, हाँ, तो आंसर कितना आ गया 63, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले 2 को उधर भेजो, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया हाफ, ठीक है। इधर cos है तो cos के बारे में सोचेंगे, कितना डिग्री पे आता है cos के 60 पे, cos cos कैंसिल, 3 थीटा इक्वल टू 60, 3 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया थीटा 20 डिग्री, ठीक है। नोट कर जल्दी। अगला क्वेश्चन है कि साइन 12, ये बहुत बार देता है, cos 18 इंटू sec 78 cosec 72, ठीक है। 4 एंगल दिया हुआ है, तुमको सबसे पहले ना भाई लोग को खोजना है,
कौन किसका भाई है। इसको खोजने का तरीका बताए थे कि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, ये देखो 72 को अगर 18 के साथ लेके जाए तो 90 आ रहा है, और 78 को 12 के साथ लेके जाए तो 90 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों भाई है, दोनों एक ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं sec 78 cosec 18 cosec। ठीक है, अब पहला काम तो ये हो गया इस टाइप में। अब दूसरा काम ये है, एक ब्रैकेट में दोनों डिग्री को सेम करना, या तो दोनों को 12 में या तो दोनों को 78 में, यहाँ पे या तो दोनों को 18 में या तो दोनों को 72 में। चलो भाई दोनों को 12 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे साइन 12, सेक जब भी जाएगा कॉस में, नहीं सॉरी, सेक जब भी जाएगा कॉसेक में, और ये एंगल 90 से माइनस होगा तो 90 से माइनस होगा कितना देगा, 12 देगा। यहाँ पे आ जाओ, कॉस और कॉसेक को 18 में लेके जाते हैं, कॉस 18, कॉसेक जब भी जाएगा तो किस में जाएगा, साइन में, साइन में जाएगा, बस सेक में जाएगा, और ये 90 से माइनस होगा तो कितना देगा, 18 देगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 12, कॉसेक का मतलब होता है 1 बाय साइन, यही होता है ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और यहाँ पर कॉस 18, सेक का मतलब होता है 1 बाय कॉस, हुआ कॉस कॉस, साइन साइन कैंसिल, 1 इंटू 1 कितना आ गया आंसर, 1। जल्दी करो। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 2 और फाइंड करने बोला है टेन थीटा एंड सेक थीटा, ये फाइंड करने बोला। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू 2 और नीचे कुछ नहीं तो कितना 1। कॉट का मतलब हम लोग पर क्या है, बी बाई पी होता है। ठीक है, टेन मतलब पी बाई पी, कॉट मतलब होगा बी बाई पी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के जगह 1 और बी के जगह 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया यहाँ पे 5, एच इक्वल टू हो गया √5। ठीक है, अब हमको निकालने क्या देगा, आसान है ये, टेन थीटा निकालने दिया, पी बाई बी मतलब 1/2, सेक थीटा निकालने दिया है, इसका मतलब होता है एच बाई बी, एच कितना आया है √5/2, हो गया। ये सब असल में ना एग्जाम्पल में बना हुआ है, तुम्हारे ही बुक के एग्जाम्पल में बना हुआ, और एक दो बार पूछा भी है। ऐसे सम तुम लोग का आता है, सम देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है वो देख लो। बोला है tan 9 डिग्री, अभी अभी एक तो सम्स इसी तरह करवाए थे, 17 वाला याद करो। वो शो करने बोला है कि सेक स्क्वायर 81 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सबसे पहले तो एक बात बताओ, उस समय 17 था ना, तो सबको किस में कन्वर्ट किए, 17 में। यहाँ पे कितना है, तो सबको किस में कन्वर्ट करना होगा, 9 में। बस ये बात का ख्याल पहले रखना। अब दूसरा बात, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही पी बाई एच वाला। ठीक, तो tan 9 इक्वल टू ए बाई बी, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर पी के बदले ए है और बी के बदले बी है, तो एच का वैल्यू कितना निकल गया, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है तक। अब बात आता है LHS का, मैंने LHS में खेला, देखो यहाँ पे LHS दिया है कितना, सेक स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। सबसे पहला काम क्या है, सबको कन्वर्ट करना 9 में। सेक जब भी जाएगा तो किस में जाता है, कॉसेक में, और 81 90 से माइनस में कितना डिग्री देगा, 9। कॉट चेंज हो किस में जाएगा, 10 में, और ये भी कितना होगा 9। ध्यान से देखते हो, पहले कॉसेक का वैल्यू क्या होता है भाई, h बाई पी होल स्क्वायर होगा 1 प्लस ये कितना होगा, p बाई बी का
होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए हम लोग। h का वैल्यू कितना निकला, ये वाला रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p का वैल्यू था a, तो होल स्क्वायर होगा। ओके, 1 प्लस p का वैल्यू a, अब b का वैल्यू तो b ही है, देख लो, ठीक है तक। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसका भी है, इसका भी है, ये जो स्क्वायर है इसका भी है, इसका भी है, तो ये स्क्वायर जब इसके पास जाएगा तो अकेला क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही होगा ना। ओके, एलसीएम लो, यहाँ पर ऊपर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बचपन में सिखाया गया था कि ऊपर वाला सेम रहता है और नीचे वाला पलट जाएगा, यही होगा ना। ये और ये कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आया, बी स्क्वायर बाई प्रूव्ड। ये टीचर देता है क्वेश्चन, ये 3 नंबर में, ठीक है। तो इस टेस्ट पेपर में और जितना भी पेपर था ऑलमोस्ट सारा पेपर से जो है क्वेश्चन करवा दिया गया। अब जो पेपर में क्वेश्चन अगर तुमको दिखेगा वो क्वेश्चन तुमको जो है रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा, अगर एक आध दो क्वेश्चन अगर दिखता है तो बताना, वो भी सॉल्व कर दिया गया, लेकिन हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी इसमें। अगर तुमको अगर किसी कोने में छिपा हुआ कुछ मिल जाए तो हमको जरूर बताना, तो हम सॉल्व कर देंगे। ऑलमोस्ट 95% हम क्वेश्चन बना चुके हैं आज, ठीक है। इस पेपर में जितना भी जो है क्वेश्चन लोग दिया था अलग अलग स्कूल्स का, वो हम करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके सारा बुक का बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा।